हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन में, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है और अब तो लग रहा है आईपीएस से अच्छा ये एसएससी वाले हैं। देखिए कितने अच्छे से सब कुछ करवा रहे हैं। बताया था जिस डेट को उसी डेट को नोटिफिकेशन आ गया। वैकेंसी देखिए 14,500 वैकेंसीज आई हैं और देख लेते हैं ध्यान से कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, डेट्स वगैरह देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, और भी देख लेते हैं अच्छे से नोटिफिकेशन पूरा देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो डेट्स हैं इम्पॉर्टेंट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 9 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और 4 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 4 जुलाई। और जो इसका पेमेंट हो सकता है वो 5, आप लोग पहले ही कर दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं, हाँ अगर आपको फॉर्म में कोई करेक्शन करना हो तो उसके लिए जो है फिर से 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में आप कर सकते हो, 2 दिन मिलेंगे आपको। और अगर बात करें एग्ज़ाम्स की तो टियर 1 का जो प्री का एग्ज़ाम है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होगा और टियर 2 का एग्ज़ाम काफ़ी टाइम है यार, दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, तो अच्छा खासा जो लोग भी तैयारी कर रहे हो, अच्छा खासा टाइम होगा आपके पास, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और ये फिर देख लेते हैं कि जो एज लिमिट है और पर्टिकुलर जो पे लेवल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए किस किस डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं। ये सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, ग्रुप बी में 20 से 30। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट दे रखी है। और ये देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप सबको पता हो कितनी बड़ी बॉडी है। जो रॉ आप लोगों ने सुना है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये आईबी के थ्रू बना था। आई थिंक 1962 या 1968 में बना था। तो ये कितनी बड़ी बॉडी है आप लोग खुद समझ सकते हो, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो से फिर जो है हमें कुछ स्पेशल ऑफिसर्स चाहिए थे इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। ठीक है, तो फिर वहाँ से रॉ फॉर्म हुई थी। तो ये आईबी की भी वैकेंसीज़ हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, आपको पता ही है रेलवे में। और फिर एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कितनी बड़ी ये मिनिस्ट्री है, एस जयशंकर है हमारे। और इसमें वैकेंसी कम ही होंगी क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा होता है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप हो एलिजिबल तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, पढ़िए, मेहनत करिए, बहुत अच्छी जॉब्स आई हुई हैं। फिर ये AFHQ है, इसमें 20 से 30 है एज लिमिट। फिर एमई, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते रहते होगे, 18 से 30 इसमें भी एज है। और उसके बाद है अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये फिर CBDT सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स डिपार्टमेंट में है, ये 18 से 30। ठीक, तो ये तो हो गई पे लेवल 7। और उसके बाद देख लेते हैं और भी हैं ये पे लेवल में 7 में ही हमारे पास हैं। फिर ये CBIC सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम, और इसमें भी 18 से 30 है एज लिमिट। और फिर है हमारे पास इन्फोर्समेंट और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसमें 18 से 30। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप अपनी एज पर्टिकुलर देख लीजिएगा कहाँ से क्या आपकी सूटेबल है। और ये आपके अलग अलग। फिर ये पे लेवल 6 में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इसमें एज जो है वो 18 से 30 के बीच में ये सब में देखिए। ठीक है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें भी CBIC है, NHRC है, कैग है, और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फिर ये MHA है। ठीक है, और इसमें 18 से 30 है। उसके बाद पे लेवल 5 में ऑडिटर और अकाउंटेंट्स में देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, ये ग्रुप C की, और इसमें जो एज है वो 18 से 27 है। ठीक, फिर देख लेते हैं अपने लोग एज लिमिट देखिए आप लोग पर्टिकुलर देखिए पोस्ट के लिए अलग अलग दे रखी है कंडीशन। तो 18 से 27 वालों के लिए ये अलग कंडीशन दे रखी है, 20 से 30 वालों के लिए अलग दे रखी है, 18 से 30 ये अलग दे रखी है, 18 से 32 वालों के लिए अलग। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा आप किस में सही बैठ रहे हो, उस हिसाब से भरिएगा फॉर्म। और फिर रिजर्वेशन जो है वो तो आप सबको पता ही है, उसमें जो SC ST के लिए 5 साल का दे रखा है, OBC के लिए 3 साल का है, और PWD जो है वो 10 साल का उन्हें दे रखा है रिजर्वेशन। ठीक, और उसके बाद एग्जामिनेशन देख लेते हैं। अगर टियर 1 के एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें जो है 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पास 100 होंगे। 25 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स के, और 25 होंगे जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स के, और ये सब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका। और क्वांटिटेटिव मैथ में जो है 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ठीक, तो ये तो हो गया आपका प्री का। और उसके बाद मेंस में देख लीजिए, ये आपका मेंस का काफ़ी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसमें देखिए मैं बता दूं आपको, टियर 2 जो टियर 2 एग्ज़ाम होगा मेंस का, उसमें जो है आपके पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में। और जो पेपर 1 है वो कंपलसरी है हर पोस्ट के लिए, लेकिन जो पेपर 2 है वो केवल उनके लिए है जो JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है, उसमें दे रखा होगा। तो आप लोग अलग से अपना समझ लीजिएगा। ठीक है, और वैकेंसीज आप लोग देख लीजिएगा जाके अच्छे से, नोटिफिकेशन में जो भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।